देखिए हिंदू और मुस्लिम एक धर्म है अलग अलग, जी बिल्कुल नहीं है ना। जी। मुस्लिम एक धर्म है, वो एक मजहब है, हम्म, और हिंदू जो है एक, बोलिए ना, जैसे कि बोलते हैं ना कभी कभी, ये तुम कपटी हो, ये तुम तुच्छ हो, ये तुम निर्लज हो, सेम उसी प्रकार से हिंदू एक गाली है सर। हिंद महासागर के लोग उधर हिंदू के, को आप गाली दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम क्यों देंगे, इतिहास दे रही है सर। क्या नाम है भैया आपका? पवन पासवान। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाए हुए हैं। जी हमारे भगवान है, और एक हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान है वो, हमारे हमारे भाग्य का निर्माण करने वाला ही भगवान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर आपके भगवान है? जी बिल्कुल। आज से हजारों वर्ष तक हम लोग का शोषण हुआ, कोई आया, राम आया, हनुमान आया, शंकर आए, 33 कोटि बोलते हैं, कभी कभी 33 करोड़ भी सुनने में आता है, देवता अवतरित लिए धरती पे। आप और हिंदू वो है ना? आप हिंदू जी हैं? बिल्कुल नहीं है? हम एक दलित हैं। आप हिंदू ना? नहीं बिल्कुल नहीं है। हिंदू का अर्थ ही नहीं है कुछ सर। हिंदू का अर्थ है हिंदुस्तान, जो हिंद महासागर के निकट है, जो अरबी लोग उसे हिंद कहते थे, हिंद कहते कहते हिंदू कहने लगे, हिंदू कहने लगे, इंडिया से ये हुआ, तो ये शब्दों का और फिर ही हिंदू है, ये कुछ नहीं है। धर्म है हिंदू और मुसलमान, देखिए हिंदू और मुस्लिम एक धर्म है अलग अलग, जी बिल्कुल नहीं, है ना। जी मुस्लिम एक धर्म है, वो एक मजहब है, और हिंदू जो है एक, बोलिए ना, जैसे कि बोलते हैं ना कभी कभी, ये तुम कपटी हो, ये तुम तुच्छ हो, ये तुम निर्लज हो, सेम उसी प्रकार से हिंदू एक गाली है सर। हिंद महासागर के लोग उधर हिंदू के, को आप गाली दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम क्यों देंगे, इतिहास दे रही है सर। लुसेंट का बुक बच्चों को पढ़ाया जाता है, 1 से लेकर के 12 तक, जो IAS IPS कंप्लीट करता है सर, आप जाकर के देखिए, उल्टाइए उस पेज को। आप हिंदू नहीं है? बिल्कुल हम नहीं है, हम उनका बहिष्कार करते हैं, और जीवन बहिष्कार करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? पवन पासवान नाम मेरा। तो पासवान हिंदू ना है? बिल्कुल नहीं है। क्या है आप? हम एक दलित हैं, हम एक भारतीय हैं, और मूल भारतीय नागरिक हैं हम। भारतीय हैं? बिल्कुल हम भारतीय। अमित शाह जी बोल रहे थे भगवान भगवान जपने, देखिए, आप जो है बाबा अम्बेडकर का नाम जप रहे हैं। देखिए बात तो उनका कहना सही है, वो कह नहीं रहे, वो निर्देश दे रहे हैं यहाँ की जनता को कि देखो तुम अपने अस्तित्व को पहचानो। आज अस्तित्व खो रही है हमारी बहुजन समाज, उस अस्तित्व को जगा रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा तरीका अलग है। आज बहुजन जब तक सोएगा गाली खाएगा। पहले शोषण होता था तो रोटी पानी इज्जत सबसे उनको बेघर रहना पड़ता था। आज भी अगर नहीं संभलेंगे तो वो दिन जो है दूर नहीं है, फिर से इंडिया में वही चीज होगा जो पहले 4000 3000 1000 वर्ष पहले, अभी तो 200 वर्ष पहले होता था। अंग्रेज से पहले वो आए, अलबिरूनी क्या नाम था, उन्होंने आकर के सती प्रथा खत्म किया, और सब चीजें हैं। तो अधिकार हम लोगों का जो छीना गया था, वापस हम लोगों को दिलाया बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान के रूप में आए और दिए, और फिर से हम लोग वही उसी रास्ते पे जा रहे हैं। आप देवी देवता को नहीं पूछते हैं? जी बिल्कुल नहीं पूछते हैं। कौन बात बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। ये समझ में कैसे आएगा सर, सीधी बातें हैं, समझ में नहीं आता। दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माता, सरस्वती, गणेश जी सबको नहीं पूछते हैं? ठीक, अच्छी बात है, आप बोलते हैं सरस्वती को क्यों पूजे हम, उसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए। हिंदू धर्म में देवती ज्ञान की देवी माना जाता है। ज्ञान की देवी तभी हम उसको मानेंगे जिसको कि हम देखेंगे कि जिन्होंने शिक्षा के जगत में काम किया हो। क्या उन्होंने कभी एक भी विद्यालय खोला, कभी क्या किसी भी स्कूल की स्थापना हुई? उनके जन्म प्रमाण पत्र जो व्यक्ति ला करके हमको देगा, हम उसको 1000 रुपए इनाम देंगे। किनका जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए? सरस्वती का, जो पैदा में सरस्वती तो भगवान है ना जी। भगवान ठीक है, 4 तो विद्यालय, एक तो ये विद्यालय खोली होगी ना वो भगवान। मेरे कहने का मतलब, मैं कहूँ कि मैं इनको बच्चे का बाप हूँ, तो ये तो साक्ष्य होना चाहिए ना कि मैं वास्तव में इनका पिता हूँ। क्या नाम बताया अपना पूरा, फिर से बताइए। पवन पासवान। तो पवन पासवान हिंदू नहीं है? जी बिल्कुल, कोई भी पासवान नहीं है हिंदू। अगर कोई पासवान अपने आप को हिंदू कहता है तो उसको अब नॉलेज नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। आपके नेता चिराग पासवान पहचानते हैं? एकदम पहचानते हैं, उनके नस नस से पहचानते हैं। सुन लीजिए मेरा बात, सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। अभी एनडीए गठबंधन में है वो, पहले जितना पूछे जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, है ना? हाँ है। दलितों के नेता हैं वो दलितों के हाँ या ना बता दीजिए। हाँ जी है ना? हाँ। अमित शाह के बयान पर उनका भाप क्यों नहीं खुला, इतना बता दीजिए हमको। क्या कोई अभी तक रिस्पॉन्स उसको आया उधर से, कोई जवाब मिला कि अम्बेडकर को पूजेंगे या भगवान भगवान पूजेंगे, क्या करेंगे? चिराग पासवान कोई जवाब निकला उधर से? वो दलितों के नेता, बता दीजिए इसके बारे में। देखिए, वो दलितों के नेता के नाम पर सिर्फ वोट की रोटी सेकने के चक्कर में वो बंदा, वो अपने बाप का भी नहीं हुआ है। जिस वक्त उनके पिताजी, उसकी पार्टी बीजेपी एनडीए से बाहर हुई थी, तो उसका बोरिया बिस्तर उठा के फेंक दिया गया था, और वो निर्लज व्यक्ति रोने का एक्टिंग कर रहा था अपने पिताजी के, ये जो होता है बरखी और कुछ होता है जो
होता है ना, उसमें रोने का एक्टिंग कर रहा है। तो जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ वो हमारे दलितों का नेता कैसे हो सकता है? ये बोलिए कि अभी दलित बेवकूफ की तरह है, मौन साधे हुए है, उसके पीछे पीछे ये उसका दुरुपयोग कर रहा है, एनडीए को दिला रहा है। पारसनाथ, वो भी तो दलितों के नेता हैं। पारसनाथ, मैं- चाचा चाचा। चाचा जी, मैं मानता हूँ वो सभी नेता गद्दार हैं जो दलित के नाम से दलित का वोट लेते हैं। मुकेश सहनी, जी उतना उन लोग के बारे में हमको नॉलेज नहीं है। उनके चिराग बारे- पासवान के बारे में नॉलेज है ना, पारस चाचा के बारे में नॉलेज है ना। हाँ तो उनके तो बारे दलितों के नेता है ना आपके। वो तो बोले आज हम भी कह रहे हैं अपने समाज को कि हम तुमको आगे लेके जाएंगे, उसका नेतृत्व करें और हम उस चीज का दुरुपयोग करेंगे। तो ये तो मेरी गलती है ना। अभी अगर लोकसभा का चुनाव होता इसी चीज के आगे पीछे और चिराग पासवान आपके पास प्रचार में आते कि भैया हम दलितों के नेता हैं, आपके नेता है, तब क्या कहिएगा उसको? अगर पवन पासवान के पास वो आएगा तो उसको मैं आईने दिखाने का काम कर रहा हूँ कि तुम जो काम कर रहे हो ये बिल्कुल समाज के हित में नहीं कर रहे हो, खास तौर पे तो दलित समाज के हित में। उनका काम है दलित से लूटो और जाकर के ब्राह्मण एकदम उनका एनडीए का वोट भरो, मोदी जी का भरो, योगी जी का गोद में जाकर के बैठो। वो एक फुली फुलाई रोटी खाने का काम करता है। चिराग पासवान बिल्कुल दलितों के नेता नहीं है। नहीं है, वो नेता नहीं है दलितों के अगर नेता होते, दलितों के नेता होते तो दलित के लिए आवाज उठाते। भगवान का काम क्या है? तो बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया है। हमारा भाग्य तब तक बंद रहा जब तक कि 33 करोड़ देवी देवता इसी भारत में आए, जन्म लिए और बाद में जाकर के एक बाबा हमारे पास आए, बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने हम लोगों का सब चीज का अधिकार, अमित शिक्षा। शाह को क्या कहिएगा? अमित शाह तड़ीपार व्यक्ति है वो, उनको लगता है कि अपने जीवन का पूरा जीवन आनंदमय ले चुके हैं और अपने वो बोक्का जैसा उसका बेटा जो है ना, बिल्कुल बोक्का है, क्रिकेट का सी पता नहीं है उसको, और उस बोक्का को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना करके जैसा उसको बोक्का को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है, बैठा दिया है और अरबों खरबों का लपेटा लपेट रहा है, घी मलाई खा रहा है, सो रहा है। और हमारा ये हिंदू धर्म का जो आज इन बालक से पूछेगा ना कौन है तो हम हिंदू हैं, इनके गाड़ी में लिखा रहेगा हिंदू, और इनको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इनका अधिकार छीन के उनको हाथ में है और आज वही हमारा बहुजन समाज बहका हुआ है, अच्छे पद पर नहीं है।